हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए भाई। दिस इज ऑल न्यू 2025 टीवीएस जुपिटर 110 सीसी स्कूटर्स। और भाई 2025 में ये स्कूटर इतना ज़्यादा तबाही मचा कर रखी है मार्केट में कि भाई दूसरे सेगमेंट को ये मार्केट में टिकने ही नहीं दे रही है। तो आज के इस वीडियो में अभी तक इस स्कूटर को मैं लगभग 3000 किलोमीटर राइड कर चुका हूं, कंप्लीटली चला चुका हूं। और आज मैं आपको 5 महीने के बाद इसका ऑनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। और इस स्कूटर को भाई मुझे सेल भी करना है। अब मैं क्यों सेल कर रहा हूं इसे, क्या रीज़न है सेल करने का, कितने प्राइस में सेल कर रहा हूं, ये वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूं। सबसे पहले चीज़ अगर मैं बात करूं इसके वाइजर सेक्शन की तरफ से ना, तो आपको मैं अगर इसकी हेडलाइट सेक्शन के बारे में बताऊं, एकदम प्रैक्टिकली बताऊं, तो भाई इसका जो हेडलाइट सेक्शन है जो एलईडी सेटअप में आता है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। लाइट का जो रिफ्लेक्शन है, लाइट का जो थ्रो है वो भी आपको बहुत अच्छा लगता है। कहीं से भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। कंप्लीटली एलईडी सेटअप में आपको इसके हेडलाइट सेक्शन देखने को मिलते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर इस स्कूटर में मिलता है आपको स्मार्ट कनेक्ट। इस स्मार्ट कनेक्ट से मैंने भाई अभी तक ना अपना एग्जैक्ट माइलेज देखा है कि हमारे स्कूटर में कितना ये ओवरऑल माइलेज दे रही है। अभी मैं आपको अपने फ़ोन के टीवीएस कनेक्ट का ऐप के थ्रू जाकर आपको यहाँ पे माइलेज भी दिखाने वाला हूँ। बट भाई मैं बात करूँ इस व्हीकल की बिल्ड क्वालिटी की, तो भाई बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा सा मुझे भाई इशू लगता है। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कंप्लीटली ये जो फ्रंट सेक्शन है ये आपको फुली फाइबर बॉडी मिलता है, यहाँ पर आपको मेटल मिलता है। बट ये जो फ्रंट का जो पोर्शन है ना, ये आपको कंप्लीटली फाइबर बॉडी ही देखने को मिलेगा। ओवरऑल अभी तक आप देखोगे जितनी भी स्कूटर्स आती हैं सभी में आपको फाइबर बॉडी ही देखने को मिलती है। अब भाई बात करते हैं हम लोग सस्पेंशन कैसा है इसका, ब्रेकिंग कैसा है इसका। तो देखो सस्पेंशन वाइज अगर देखा जाए तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ब्रेकिंग भी बहुत अच्छा है, दोनों ही ब्रेक बड़े ही कंफर्ट के साथ लगता है। 90/90 सेक्शन का 12 इंच का आपको यहाँ पे टायर भी मिलता है। एलॉय व्हील के सेक्शन में मिलता है 130 mm का ब्रेक डायमीटर भी मिलता है। तो ब्रेकिंग सिस्टम पे मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। कहीं से भी कितना भी स्पीड, अगर 80-82 के स्पीड में भी मैं रहता हूँ तो इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो बहुत ही आराम से ये वर्क करता है। इसके साथ साथ यहाँ पर देखोगे भाई इसमें ना कनेक्टेड लाइट्स मिल जाता है, जो कि रात के समय में आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगता है। पर लिटरली मैं आप एक चीज़ बताऊँ ना भाई, आप लोग के लिए ना इसमें मैं कंप्लीटली एसेसरीज़ का सेटअप लगवाया था। बहुत लोग कहते थे कि भाई यार ये जो क्रोम का गार्निशिंग है, क्रोम का जो अपने साइड बॉडी में पूरा का पूरा कवर है, ये करके दिखाओ कि स्कूटर कैसा लगता है देखने में। तो देखो मुझे ना उतना कोई खास प्रीमियम नहीं लगता है ये ऊपर से क्रोम के ट्रीटमेंट को डलवाने के बाद। बट हाँ, एज अ सेफ्टी पर्पज़ अगर मैं बात करूँ तो सेफ्टी पर्पस से हाँ है कि चलो भाई अगर कहीं एक्सीडेंट भी हुआ, कहीं गिर उड़ गया तो कोई भी दिक्कत, स्क्रैचेस जो हैं वो नहीं आएंगी इस स्कूटर में। इसके लिए मैंने डलवा लिया था। बाकी पीछे के टेल लाइट सेक्शन की बात करें तो टेल लाइट सेक्शन आप देखोगे यहाँ पर आपको पूरा का पूरा कनेक्टेड मिल जाता है। इसके सेकेंड टॉप मॉडल में भी कनेक्टेड मिलेगा। और यहाँ पर इसका कंसोल सेक्शन देखोगे तो कंसोल सेक्शन आपको कंप्लीटली डिजिटल में देखने को मिलता है। और सबसे अच्छी चीज़ इस स्कूटर में मुझे क्या लगी कि इसका जो फ्यूल फिलर कैप है ये पोर्शन ना ये आपको बाहर में ही मिलेगा। बट हाँ, एक दिक्कत भाई यहाँ पर भी है इसके फ्यूल फिलर कैप पे। होता क्या है आमतौर पे, एक बार मैं आपको दिखा दूं तो ये देखो यहाँ पर ये जो पार्ट है ना इसका जो फ्यूल का, ये थोड़ा सा कर्वी बनाया गया है। ये देख लो कर्वी बनाया गया है, आप यहाँ से देखना कर्वी है ना। तो इस कर्वी में क्या होता है कि जब आप पेट्रोल पंप पे जाओगे फ्यूल का जो नोजल डालता है इससे जो है वो ओवरफ्लो हो जाता है। आप अगर 100-200 रुपये का भी तेल ले रहे हो तो ये ऊपर बहुत जल्दी ओवरफ्लो हो जाता है, जिससे आपका जो तेल है 10-20 रुपये का जो तेल होता है, पेट्रोल होता है, वो आपका एक्स्ट्रा वेस्ट हो जाता है। इसके साथ साथ इसमें अच्छी क्या लगी, पास लाइट। ये जो पास लाइट है ना ये बहुत काम की चीज़ है। इसका जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, लाइट का जो थ्रो जाता है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसके साथ साथ इसका जो इंजन सेक्शन है ये आपको बहुत ज़्यादा रिफाइंड मिलता है भाई। साइलेंट स्टार्ट के साथ ये स्टार्ट हो जाती है। मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर इसके इंजन सेक्शन के बारे में। तो आप देखोगे कि इसका जो इंजन 110 सीसी का मिलता है, 7.88 bhp का मैक्सिमम पावर मिलता है और 8.8 न्यूटन मीटर का आपको इसका मैक्सिमम टॉर्क मिलता है। इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन के टाइप से है, वो तो मैंने आपको पहले भी बताया था। इसके साथ साथ ये जो स्कूटर है ना भाई, साइलेंट स्टार्ट सिस्टम है इसमें। अब इसमें साइलेंट स्टार्ट सिस्टम होता क्या है अभिषेक भाई, चलो मैं बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पर ऑन कर लिए, ऑन करने के बाद कंसोल सेक्शन कुछ इस तरीके का दिखेगा। कुछ नहीं करना, बस एक बार भाई इसको प्रेस करना है। देख लो स्टार्ट हो गई। सुनो एक बार, फैन भी चलने लगी। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ना
फ़ैन भी चलने लगी, स्टार्ट भी हो गई। तो एक चीज़ ना बहुत अच्छी लगी इसमें कि भाई एक बार में साइलेंट स्टार्ट के साथ ये स्टार्ट हो जाती है। आई टच स्टार्ट फॉर स्मूथर इग्निशन, मतलब भाई इसका जो इग्निशन को स्मूथ करने के लिए आई टच मतलब सिंगल टच में ये जो गाड़ी है वो आराम से स्टार्ट हो जाएगी। इसके साथ साथ आपको इस स्कूटर में यहाँ पर USB चार्जिंग सॉकेट मिलता है, जिसमें आप USB लगाकर अपने फ़ोन को भी चार्ज कर सकते हो। ग्लोब बॉक्स देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस आपको यहाँ पे इसका ग्लोब बॉक्स सेक्शन मिलेगा। यहाँ पर भाई प्रैक्टिकल अगर मैं बताऊँ आपको तो यहाँ पर देखोगे 3 kg सामान होल्ड करने के लिए है, बट ये ना ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मतलब क्या ही बोले इसको, थोड़ा कमज़ोर लगता है। ये जो फाइबर चीज़ है ना, फाइबर का, ये थोड़ा सा हमको उतना ज़्यादा कम मतलब हैवी नहीं लगा, थोड़ा सा ये कमज़ोर ही लगता है इसके। तो ये यहाँ पर आप सबसे पहले देखोगे इसमें ना बहुत लोग कहते थे कि भाई ये स्कूटर में क्या ये आप देखोगे गैस सिलेंडर का जो टैंक आता है ना वो आ जाएगा। देखो भाई ये जो स्कूटर है उस तरीके का ओरिएंटेड नहीं है। ये आप देखोगे तो फैमिली पर्पस के लिए बनाया गया है, जिसमें आप सिलेंडर को इजीली नहीं रख सकते हो। भाई मैंने वो गलती किया था। और यहाँ पर देखो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट में कम्प्लीटली स्क्रैच आ गया है, तो आप इसमें सिलेंडर को नहीं लेकर जा सकते हो। साथ ही साथ इसका जो फ्यूल टैंक है वो देखोगे इसके फुटरेस्ट के नीचे में ही मिलता है। एक बार मैं आपको यहाँ से दिखाने का कोशिश करूँगा। इसका फ्यूल टैंक अगर दिख जाए तो ये देखो, यहाँ पर ना फ्यूल टैंक जो है इसके पास ये देख रहे हो, यहाँ पे ये जो फाइबर का है ना, ये आपको काफ़ी मजबूत फाइबर का है, जिससे आपका जो टैंक है कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बहुत लोग ये भी कहते थे कि फुटपैक्स के पास अगर इसका फ्यूल टैंक है तो कहीं ना कहीं अगर कोई गड्ढे वाले एरिया में जाते हैं तो ये टूट जाएगा तो फ्यूल जो है वो लीकेज करेगा क्या, तो नहीं है। कंपनी ऑलरेडी TVS जुपिटर 125 cc में भी आपको ये बना कर दिया है, तो कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। इस साइड में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको मेटल बॉडी देखने को मिलता है। एग्जॉस्ट देखोगे तो एग्जॉस्ट आपको काफ़ी ज़्यादा क्लासी लगता है। भाई अगर मैं बात करूँ इसकी ओवरऑल लुक्स की ना, तो लुक्स देखोगे तो आपको कम्प्लीटली क्लासी लुक लगेगा। 110 cc स्कूटर में ना मुझे नहीं लगता है कि ये स्कूटर भाई आउट ऑफ ट्रेंड कभी होगी, क्योंकि इसमें इतने सारे फीचर्स हैं। जैसे आपको मैं फीचर्स ही दिखा दूं तो देखो, सबसे पहले इसको ऑन करते हैं इग्निशन को ऑन करने के बाद ये डिजिटल मीटर कंसोल जो है ना कुछ इस तरीके का हेलो अभिषेक तिवारी, यहाँ पर आपको हेलो अभिषेक तिवारी बताता है, क्योंकि ये जो स्कूटर है ये अपना TVS कनेक्ट ऐप, जो स्मार्ट कनेक्ट आपने यहाँ पर देखा होगा, ये स्मार्ट कनेक्ट, इससे ये कनेक्टेड है, तो यहाँ पर ये शो करता है। इसके साथ साथ आप देखोगे हज़ार्ड लाइट के लिए क्या करना है, आपको थोड़ा सा इसको प्रेस करके रखना है और प्रेस करने के बाद देखना टर्न इंडिकेटर जल गया। कुछ इस तरीके से इसकी हज़ार्ड लाइट है, जो कि रात के समय में आप देखोगे ना तो कनेक्टेड लाइट्स के बगल्स में आपको जो इतना अच्छा कॉर्नरिंग में इसका लाइटिंग सेक्शन है ना, ये बहुत ज़्यादा आपको प्रीमियम लगता है। फ्रंट से भी अगर मैं दिखा दूं तो ये देखो, फ्रंट में कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इसका लाइटिंग सेक्शन है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है। अब भाई मैं आपको बताता हूँ इस व्हीकल की जो ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस है, ये आपको 163 mm के आसपास आपको इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। कहीं भी आप गड्ढे वड्ढे में भी लेकर जाते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। इसके साथ साथ इस स्कूटर में आपको सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगी भाई, स्टोरेज। जहां अभी आप देखोगे दूसरी गाड़ियां ना CNG लगाकर या फिर थोड़ा सा प्रीमियम लुक बनाने के लिए इसके अंडर सीट स्टोरेज को हटा दे रही हैं, वहीं TVS जुपिटर 110 cc ने अपने बेहतरीन लुक के साथ साथ अभी तक की स्कूटर में सबसे ज़्यादा अंडर सीट स्टोरेज ला दी है। यहाँ पर आप देखोगे 33 लीटर के आसपास आपको इसका अंडर सीट स्टोरेज मिलेगा कम्प्लीटली। भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो आपको स्टोरेज से भरा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो दूसरे स्कूटर में जो फ्यूल टैंक का पार्ट रहता है वो फ्यूल टैंक आपको इसके फुटपैक्स के नीचे देखने को मिलेगा। और ये स्कूटर को मुझे सेल करना है। अब आप लोग कहोगे अभिषेक भाई अभी आप हाल ही में ये स्कूटर लिया था तो क्यों सेल कर रहे हो? भाई मैंने जिस पर्पस के लिए लिया था वो काम मेरा हो गया। आप लोग समझते हो यूट्यूबर्स का जो लाइफ होता है वो भाई गाड़ियाँ खरीदते रहते हैं, बेचते रहते हैं। तो अभी तक इस स्कूटर को मैंने ना कंप्लीटली आप यहाँ पर देखोगे तो चलाया हूँ भाई, इसको 3000 से भी कम ही है। एक बार ये देखो 2937 किलोमीटर आपको अभी तक मैंने इसको चलाया है। अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो आप इस स्कूटर को परचेज़ कर सकते हो। हमारे इंस्टाग्राम अभिषेक तिवारी 8973 पे आप आकर DMs करो, सीरियस बायर ही DM करेंगे। और इस स्कूटर का जो मैंने प्राइस रखा है भाई लगभग 82-85,000 में मैं निपटा दूंगा। अगर आपको खरीदना होगा तो आप आओगे तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देख लिया जाएगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और सबसे अच्छी चीज़ भाई, जो लोग कहते हैं कि अभिषेक यार ये TVS जुपिटर 110 cc माइलेज कितना देती है, तो ये जो स्कूटर है ये आपको आराम से 45 to 46 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से माइलेज भी देती है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।